आजकल डेंगू बुखार का सीज़न है। हॉस्पिटल में भी केसेस आ रहे हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स पे भी, मेडिकल सेंटर्स में भी डेंगू बुखार के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, आपको डेंगू बुखार के बारे में काफ़ी अवेयरनेस आपको है, गवर्नमेंट भी समझाती रहती है, सोशल मीडियाज़ पे भी डॉक्टर्स हज़रात भी बताते रहते हैं कि डेंगू बुखार होता क्या है, उससे बचाव कैसे मुमकिन है। और इन हदायत में आपको बताया जाता है कि एक वायरल इलनेस है जो कि मच्छर से फैलती है, और अगर आप मच्छर से बचाव करते हैं, मच्छर के काटने से बचते हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, खिड़कियों पे जाली लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप मगरिब के टाइम पे, सुबह फजर के टाइम पे बाहर ना जाएं, जो कि इस बुखार के मॉस्किटो का सबसे बेस्ट टाइम होता है जबकि काटता है। तो ये एहतियाती तदाबीर आप करके मॉस्किटो की बाइट से बच सकते हैं और डेंगू फीवर से बच सकते हैं। लेकिन जब डेंगू फीवर हो जाता है तो फिर क्या होता है? फिर जो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ये होती है कि बुखार एक तो बहुत तेज़ होता है, जिसमें बहुत दर्द शदीद होता है। ये तो एक चीज़ है जिसमें डॉक्टर्स आपको अद्वियात भी देते हैं और आपको एहतियात भी बताते हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा परेशान कुन है, जो कि इस बुखार की कॉम्प्लिकेशन को जन्म देती है, वो है प्लेटलेट काउंट का कम हो जाना। प्लेटलेट काउंट के कम होने की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। किसी भी जगह से बहुत शदीद किस्म की ब्लीडिंग हो सकती है जो आपको मौत के मुंह में लेके जा सकती है। इसके अलावा इसमें जो सफ़ेद खली होते हैं हमारे जिस्म में, जिसको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। यानी जब वो डाउन होते हैं तो आपको कोई और इन्फेक्शन भी अटैक कर सकती है, कोई और बैक्टीरिया भी आपको अटैक कर सकता है, कोई और वायरस भी आ सकता है, क्योंकि WBC काउंट नीचे होने की वजह से आपका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो जाता है। अच्छा, अब मैं आज जो आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ वो मच्छर के बचाव का और डेंगू फीवर से बचाव का तो आपको अवेयरनेस है, मैं भी देता रहा हूँ पिछली वीडियोस में, और डॉक्टर्स भी आपको बताते रहते हैं। आज जो मैं टिप्स आपको बताऊँगा वो मैं इस बारे में होंगी कि जब आपको डेंगू फीवर का अटैक हो जाए और आपको अपनी रिपोर्ट देख के और डॉक्टर्स ये कहें कि जी आपका प्लेटलेट्स काउंट कम हो रहा है, आपको ब्लीडिंग का रिस्क है, आपका WBC काउंट कम हो रहा है, तो फिर क्या किया जाए? दवाइयाँ इस वायरल इलनेस की नहीं होती, इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपका प्लेटलेट्स बहुत हद तक नीचे चला जाता है, 30,000 से भी नीचे चला जाता है, तो ब्लीडिंग का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए फिर आपको हॉस्पिटलाइज होकर प्लेटलेट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ वो ये हैं कि आप किस तरीके से घर में बैठकर नेचुरली, घर में रहते हुए आप अपना प्लेटलेट काउंट भी बढ़ा सकते हैं और जो डेंगू फीवर की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगी हैं, शॉक है, उससे बच सकते हैं। वो कैसे? अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है और आपका WBC काउंट भी कम हो रहा है, तो आपने घर में रहकर कोशिश ये करें कि दिन में 1 से या 2 दफ़ा जो है वो पपीता ज़रूर खाएं। पपीते की जो लीव्स होते हैं, जो लीफ एक्सट्रैक्ट होता है, वो दुनिया भर में समझा जाता है कि वो प्लेटलेट काउंट को नेचुरली बढ़ाता है। अब लीव्स को कैसे इस्तेमाल करना है? आप जड़ जो उसका पपीते का जो पत्ते हैं उसके पौधे के, वो 2 से 3 पत्ते लें, उसको क्रश करें। आप ग्राइंडर में भी उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसका जूस निकाल सकते हैं, क्रश करके उसको जूस निकाल सकते हैं। 2 से 3 चमचे सुबह शाम अगर आप पपीते के पत्ते का जूस लेंगे, एक्सट्रैक्ट लेंगे, तो आपका प्लेटलेट चंद ही दिनों में ऊपर मूव होना शुरू हो जाएगा। ये करना है आपने। पपीता एक टाइम तो कम से कम ज़रूर खाएँ। इसके अलावा आपने क्या करना है? अमरूद हर जगह अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है और सस्ता फ्रूट है। अमरूद क्या करना है आपने? अमरूद 2 से 3 अमरूद डेली आपने खाने शुरू कर देने। आप देखेंगे कि इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स आपका प्लेटलेट काउंट भी बढ़ाएंगे, आपका WBC काउंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी? अनार। अगर अनार अवेलेबल है कहीं पे आपके शहर में, उस मौसम में है, तो अनार का इस्तेमाल करें। छोटा सा बाउल, छोटा सा, वंस डेली आपने ये अनार लेना है या उसका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका प्लेटलेट काउंट दिनों में बढ़ना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ आपने क्या करनी? चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने गाजर का जूस या गाजर खाने शुरू करनी है। दिन में 1-2 गिलास अगर आप गाजर का जूस पी सकते हैं या गाजर 1-2 खा सकते हैं डेली की बेस पे, तो इससे भी आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा। अच्छा, और क्या करना है आपने करना ये है कि आपने 2 से 2.5 लीटर, 2.5 से 3, 3.5 लीटर पानी डेली पीना है। मौसम अगर सर्द हो रहा है आपके इलाके में तो आप ज़बरदस्ती भी पानी पिएं। डिहाइड्रेशन इज़
कंडीशन को वर्स कर सकती है। यानी जो प्लेटलेट काउंट कम होता है या ब्लीडिंग का जो रिस्क होता है, डिहाइड्रेशन इसको डबल कर देती है। तो आपने अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना, आपने रोज़ाना 2.5 से 3.5 लीटर पानी ज़रूर पीना। अच्छा, अब ये तो वो चीज़ें थी जो आपने प्लेटलेट काउंट को इम्प्रूव करने के लिए करनी थी। अब कुछ ऐसे खाने हैं, कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो कि आपने अवॉइड करनी है, ताकि ये जो प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है और इसकी वजह से ब्लीडिंग रिस्क हो रही है, ये ना हो, ये कम से कम रिस्क बढ़े आपका। तो क्या चीज़ें आपने कम करनी है? पहली बात तो ये है कि आपने जो ऑयली खाने हैं या स्पाइसी खाने जो हैं, चटपटे मिर्च मसाले वाले, वो बिल्कुल अवॉइड करने, क्योंकि ऑयली खाने से, चिकनाई खाने से और स्पाइसी खाने से आपके जिगर पे प्रेशर पड़ता है, और जब जिगर पे प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से जो प्लेटलेट की प्रोडक्शन है या WBCs की जो प्रोडक्शन हो रही है या जो मेटाबॉलिज्म का काम वो कर रहा है लिवर, उसमें कमी आ जाती है, लिवर कमज़ोर हो जाता है और आपकी जो लिवर प्लेटलेट काउंट बढ़ने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो एक तो आपने ये चीज़ करनी है कि अपने ऑयली खाने और मिर्च मसाले वाले खाने बिल्कुल अवॉइड करें। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि ऐसे ड्रिंक्स जिसमें कैफ़ीन है वो नहीं लेने। मसलन कैफ़ीन किस में? कॉफ़ी में। कैफ़ीन किस में? चाय में। तो जो चाय और कॉफ़ी जो है उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है, क्योंकि अगर कैफ़ीन आपकी बॉडी में जाएगी ज़्यादा तो वो क्या करती है? वो आपको डिहाइड्रेट करती है। जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है तो फिर आपका प्लेटलेट काउंट्स भी कम होते हैं, आपका ब्लीडिंग रिस्क भी बढ़ता है और किसी किस्म की भी पेचीदगी में जा सकते हैं। तो कैफ़ीन वाली चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं लेनी। क्या नहीं लेना? चाय बिल्कुल छोड़ दें, कॉफ़ी बिल्कुल, चंद दिनों की बात है, चाय छोड़ दें, कॉफ़ी छोड़ दें, पानी का इस्तेमाल करें उसकी जगह पे। अच्छा, तीसरी चीज़ आपने क्या करनी? तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने कुछ ऐसे खाने खाने हैं जो कि रूटीन के जो खाने होते हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट, कुछ ऐसे खाने खाने जिससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़े और आपका जो प्लेटलेट फंक्शन है वो भी अच्छा चले और प्लेटलेट काउंट भी बढ़े। अब वो क्या करना है? कोशिश करें सूप्स का इस्तेमाल करें, यखनी, छोटे की बड़े की यखनी इस्तेमाल करें, हड्डियों का सूप इस्तेमाल करना शुरू करें। इसके अलावा आप जो है वो कहवा ले सकते हैं। दालों का सूप बड़ा ज़बरदस्त है, दालों का सूप इस्तेमाल करें। डेली आप दाल का सूप पिएँ, डेली 1-2 दफ़ा आप छोटे की या बड़े की या हड्डियों का सूप पीना शुरू करें। इसके अलावा आपने एक और चीज़ करनी है और वो ये है कि आप ORS का पानी इस्तेमाल करें। दिन में 1 लीटर या 2 लीटर ORS का पानी इस्तेमाल करें। उससे आपका नीचे होने वाला ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, ब्लीडिंग का रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने इख्तियार करनी है। और आखिर में मैं बात जो करता चलूँ ये कि कोशिश करें, अगर जो भी आपकी का बजट इजाज़त देता है, कि डेली बेस पे गोश्त ज़रूर खाएं, बड़ा छोटा मछली का गोश्त ज़रूर खाएं। प्रोटीन डाइट जब अगर आप हाई रखेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, और जब इम्यूनिटी बूस्ट करेगी तो फिर आप ठीक होने के करीब हो जाएंगे। और प्लेटलेट काउंट कम होना और WBC काउंट कम होना, वीकनेस होना, ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।